इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स सेगमेंट। मार्केट में ना, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडर से या इन्वेस्टर से अगर आप पूछेंगे कि आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट किस सेगमेंट में हुआ है, सबसे बड़ा प्रॉफिट किस सेगमेंट में हुआ है, तो आपको यही जवाब देंगे कि हमको सबसे बड़ा प्रॉफिट इंडेक्स में ही हुआ है। अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि सबसे बड़ा लॉस किस सेगमेंट में हुआ है, तो यही बोलेंगे कि ज्यादातर हमें सबसे बड़ा लॉस इंडेक्स सेगमेंट में ही हुआ है। 90% या लगभग 80% ट्रेडरों की यही कहानी है। क्यों इंडेक्स ट्रेडिंग में तो आ जाते हैं, परंतु उसके रिस्क को नहीं समझते और रिवॉर्ड को तो देख लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम 100 रुपए का स्टॉक लेंगे, वो 200, 300, 400 होने में 1 साल, 2 साल, 5 साल लगा देगा। इससे अच्छा हम 100 रुपए की कोई प्रीमियम खरीदते हैं जो 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन में 400, 500 हो जाएगा। और इस बड़े रिवॉर्ड के लालच में वो इंडेक्स में अक्सर लॉस कर लेता है। इंडेक्स सेगमेंट वो सेगमेंट है जो हाई रिस्क और हाई रिटर्न पर वर्क करता है। यहां 100 रुपए की प्रीमियम को 1 घंटे में 500, 1000 होते भी देखी जाती है और 100 रुपए की प्रीमियम को कुछ मिनटों में 0 भी होते हुए देखी जाती है। तो इंडेक्स सेगमेंट में जब भी आप ट्रेड करें, बड़ी सावधानी से करें। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। इंडेक्स में ट्रेडिंग करने से पहले और इंडेक्स में ट्रेड लेने के बाद क्या करना चाहिए जिससे हम अपने रिस्क को कम कर सके और रिवॉर्ड को इंक्रीज कर सके और बढ़ा सके। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए। हो सकता है ये पॉइंट्स आपकी लाइफ में बदलाव लाने या आपके पोर्टफोलियो में चेंज लाने के लिए काम आए। सबसे पहले इंडेक्स ट्रेड लेने से पहले आप ये 5 पॉइंट जरूर चेक करें। फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट या ग्लोबल मार्केट के मूवमेंट इंडियन मार्केट को जरूर प्रभावित करते हैं। सेकेंड, एफआईआई एंड डीआईआई की वैल्यू। आपको ये देखना पड़ेगा कि एफआईआई एंड डीआईआई क्या कर रहे हैं और किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं और कितने की खरीदारी या बिकवाली कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, मार्केट सेंटीमेंट। आप ग्लोबल मार्केट और एफआईआई एंड डीआईआई का डाटा चेक करेंगे ना, तो लगभग आपको ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है और मार्केट क्या करना चाह रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, निगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट न्यूट्रल है तो आप कोशिश कीजिए कि उस दिन बहुत समझदारी से, बहुत सावधानी से ट्रेड करें। फोर्थ पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेड करने से पहले आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं उस इंडेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जरूर चेक करें। सपोर्ट वो रेंज होता है जहां पर मार्केट अगर उस रेंज के नीचे आता है या उस रेंज को ब्रेक करता है तो मार्केट की गिरने की संभावना प्रबल हो जाती है। रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर या जिस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद मार्केट में तेजी की संभावना ज्यादा हो जाती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस न्यूज। इंडेक्स में ट्रेड लेने से पहले बिजनेस न्यूज जरूर देखें। कोशिश करें कि न्यूज़पेपर में बिजनेस न्यूज का कॉलम कंप्लीट पढ़ें या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पे बिजनेस न्यूज जरूर देखें। इससे आपको एक चीज पता चल जाती है कि मार्केट में आज क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपके पास इतना समय है, मींस इन सभी पॉइंट्स की स्टडी करने का समय है या आपके एडवाइजर को इन सभी पॉइंट्स की जानकारी है, तो ही इंडेक्स सेगमेंट में इंटर करें। मैंने पहले ही बताया और कई बार बता चुका हूं, इंडेक्स सेगमेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड सेगमेंट है, जहां पर लॉस होने की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है और प्रॉफिट या बड़ी कमाई करने की भी या होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इंडेक्स में ट्रेड लेने के बाद आपको ये 4 पॉइंट है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए और ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, स्टॉप लॉस। आपको ट्रेड लेते समय या ट्रेड लेने के बाद ये पता होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है। स्टॉप लॉस आपके रिस्क को कम करता है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस तैयार होना चाहिए ट्रेड लेने के बाद। सेकंड पॉइंट है एवरेज पॉइंट। देखिए, होता क्या है, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं और वो प्रीमियम अगर नीचे आने लगती है, मार्केट वैल्यू कम होने लगता है, हमारे अपोजिट जाने लगती है, तो हम बेचैन हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रीमियम की प्राइस भी नीचे आ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। फिर नीचे आती है और फिर हम यही सोचते हैं, तो बार बार ट्रेड को एवरेज करते जाते हैं। इससे लॉस की संभावना और ज्यादा बढ़ती है, इससे हमारा रिस्क भी बढ़ता है। आपको स्टॉप लॉस के साथ साथ आपको अपना एवरेज पॉइंट भी पता होना चाहिए।
आपको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पर और कितनी बार और कितनी क्वांटिटी एवरेज करनी है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं और मैं कितने रिटर्न पर खुश हूं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एसएल। स्टॉप लॉस एवरेज पॉइंट का पता होना जरूरी है, साथ में प्रॉफिट एसएल का भी जानकारी होना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जो प्रॉफिट एसएल के बारे में या तो जानते ही नहीं है या उसका यूज ही नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूं, प्रॉफिट एसएल का यूज करके आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं और साथ में अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए से कोई प्रीमियम की ट्रेड ली, आपने ट्रेड लेते समय 50 रुपए का एसएल लगाया और 200 रुपए का टारगेट लगाया। आपकी ट्रेड पॉजिटिव साइड पे चल रही है और 130 तक पहुंच चुकी है। उस समय आपको अपने एसएल को, जो पहले 50 था, उसको कम करना है, 60-70 तक आप ला सकते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेड अगर और ऊपर जाती है तो इसी तरह अपने एसएल को कम करते जाइए। इससे दो फायदे होते हैं। फर्स्ट, एक टाइम ऐसा आता है कि आपका एसएल लगभग आपके बाइंग प्राइस के पास में या बाइंग प्राइस पे ही आ जाता है, मींस लॉस और रिस्क बहुत ज्यादा लो और कम हो जाते हैं। सेकंड, आप बड़े टारगेट के लिए भी बैठे रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए से ट्रेड ली थी, 200 रुपए का टारगेट लगाया था। अब जब आपकी प्रीमियम 190 180 पार कर चुकी है तो उस समय आप 150 का ऐसे लगाकर 250 के टारगेट का ही वेट कर सकते हैं। आपकी प्रीमियम 210 आ गई है तो आप 180 190 का प्रॉफिट एसएल लगाकर आप 300 का भी वेट कर सकते हैं। इस तरह आप प्रॉफिट एसएल लगाकर अपने रिस्क को भी तो कम कर ही सकते हैं, साथ में अपने प्रॉफिट को कई गुना, कई टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लास्ट और अंतिम चीज, स्टॉप लॉस, एवरेज पॉइंट, प्रॉफिट एसएल के बाद टारगेट। टारगेट का पता होना जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि आप किस प्रॉफिट में सेटिस्फाइड हो रहे हैं, कितने प्रॉफिट में सेटिस्फाइड हो रहे हैं। याद रखिए, हमें बैंक से एनुअल क्या ब्याज मिलता है, म्यूचुअल फंड एसआईपी से एनुअल क्या रिटर्न मिलता है। अगर बैंक आपको 6% 7% का एनुअल इंटरेस्ट देती है तो इंडेक्स एक ऐसी प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आप एक दिन में 10 से 12% भी या इससे कई गुना ज्यादा भी कमा सकते हैं। परंतु आपको यह ध्यान रखना होगा कि किस जगह जाकर आप सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि ज्यादा ट्रेडिंग करना, लालच में आकर ज्यादा ट्रेड करना, अपने प्रॉफिट को बड़ा करने के चक्कर में कई बार हमें लॉस हो जाता है, प्रॉफिट किए हुए पैसे भी हमारे चले जाते हैं। इसलिए हमको अपना टारगेट, अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जरूर पता होना चाहिए।